हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th, सब्जेक्ट बायोलॉजी, चैप्टर 8, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। बच्चों, आज हम आपको बायोलॉजी में चैप्टर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ को एक्सप्लेन कराएंगे। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ चैप्टर्स की कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स लिखी हुई हैं जो कि अक्सर एग्ज़ाम में आ जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आती है हमारी PMNL, पोलीमोर्फा न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। सेकेंड इज CMI, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। थर्ड इज ELISA, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे। MALT, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। SCID, सर्व combined immunodeficiency. Next is NACO, National AIDS Control Organization. Next is MRI, Magnetic Resonance Imaging. HLA, Human Leukocyte Antigen. Next is carcinogen, कैंसर कॉजिंग एजेंट। एग्जाम्पल दिए हुए हैं इनके गामा रेज, अल्ट्रावोलेट रेज, डाइज एंड लेड। इम्यूनिटी, रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन और एंटीजन। भाई इम्यूनिटी क्या होती है? इम्यूनिटी होती है एक, यानी कि इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत। ठीक है, रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन और एंटीजन। नेक्स्ट आते हैं हमारी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ की कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं। तो फर्स्ट आती है इम्यूनोस्पोर्जेंट, द केमिकल्स विच सुप्रेस द इम्यूनिटी रिस्पॉन्स टू एंटीजन। भाई इम्यूनोसुप्रेजेंट क्या होता है? ये एक ऐसा केमिकल्स होता है या जो हमारी इम्यूनिटी को क्या करता है? बढ़ाता है। ठीक है, आगे है इंटरफेरोन, द ग्लाइकोप्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय अवर सेल्स इन रेस्पॉन्स टू ए वायरल। ये एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है जो कि प्रोड्यूस करता है हमारी बॉडी में, हमारी जो बॉडी सेल्स होती हैं उनमें वायरल रेस्पॉन्स को। नेक्स्ट इज इंक्यूबेशन पीरियड। भाई इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? इंक्यूबेशन पीरियड वो होता है द टाइम पीरियड बिटवीन इन्फेक्शन एंड द अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स। ठीक है, ये वो टाइम पीरियड होता है जिसमें इन्फेक्शन और सिम्टम्स, यानी कि जो उसके लक्षण हैं बीमारी के, वो सामने आने के जो बीच का समय होता है उनको इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। नेक्स्ट आता है मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस क्या होता है? द प्रॉपर्टी इन विच द कैंसर सेल्स, यानी कि ये वो प्रॉपर्टी है जिसमें कैंसर सेल्स डिफरेंट साइट्स में फैल जाती हैं ब्लड के थ्रू और उनका विकास होता है, डेवलप्ड होती हैं वो सेकेंडरी ट्यूमर्स के रूप में। नेक्स्ट आता है ओन्कोजीन्स। ओन्कोजीन्स क्या होता है? वायरल जीनोम विच कॉजेज कैंसर। भाई ये वायरल जीनोम होता है जो कि कैंसर को बनाता है। नेक्स्ट आता है हमारी एक सामने एक टेबल बनी हुई है जिसमें कुछ डिजीज़ लिखी हुई हैं और वो किस ऑर्गेनिज्म से फैलती हैं, किस ऑर्गेनिज्म से होती हैं वो है, और किस तरीके से फैलती है, यानी कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन दिया हुआ है और उनके क्या सिम्टम्स हैं वो आपके सामने लिखे हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, हमारे सामने लिखी हुई है कोलेरा। कोलेरा होता है भाई किस ऑर्गेनिज्म से फैलती है? विब्रियो कोलेरा से फैलती है। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका? कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर। और क्या सिम्टम्स हैं? वाटरी डायरिया, वोमिटिंग, डिहाइड्रेशन, मसल्स क्रैम्प, वेट लॉस, ये सब इनसे होते हैं। इसका मतलब क्या भाई? डायरिया होता है। डायरिया मतलब पानी जैसे लूज मोशन होते हैं। ठीक है, वॉमिटिंग होती है, पानी की कमी आ जाती है, मसल्स में पेन होता है, वेट लॉस होता है, कमजोरी आ जाती है। नेक्स्ट डिजीज आती है हमारी टाइफाइड। टाइफाइड किस ऑर्गेनिज्म से फैलता है? सैलेमोनेला टाइफी। और ये किस मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका? कॉन्टामिनेटेड फूड के द्वारा। सिम्टम्स है हेडेक, फीवर इन आफ्टरनून, स्लो पल्स, इरप्शन ऑफ स्पॉट्स, रैशेज ऑन एब्डोमन,
डायरिया। भाई सर दर्द होता है, बुखार होता है, पल्स जो है वो बहुत धीरे धीरे चलती है, पेट में दर्द होता है, डायरिया हो जाता है। तो ये सब चीज़ें, ये सब सिम्टम्स किसके हैं? टाइफाइड के। नेक्स्ट आता है हमारा ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस किससे फैलता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, यानी कि ट्यूबरकुलोसिस का जो ऑर्गेनिज्म है उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कैसे? भाई जैसे किसी इन्फेक्टेड पर्सन के अगर हम किसी झूठे बर्तन में या झूठे ग्लास में कुछ खा लेते हैं, पी लेते हैं, उनके द्वारा ये फैलता है। ठीक है। और इसके कुछ सिम्टम्स हैं भाई, जो सिम्टम्स हैं, लॉस ऑफ एपेटाइटिस, वीकनेस, टिपिकल फीवर पैटर्न, नाइट स्वीट, चेस्ट पेन और ब्रीथलेसनेस। भाई सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है। छाती में दर्द होता है और पसीना आता है रात के समय, फीवर लगातार बना रहता है। ठीक है भाई। और क्या होता है? हमेशा कफ आता है। आगे आ जाइए, नेक्स्ट डिजीज आती है हमारी डायरिया। डायरिया क्या होता है? डायरिया किस ऑर्गेनिज्म से फैलता है? सैल्मोनेला सीजेला। किससे होता है? कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर से होता है। सिम्टम्स क्या है? लॉस ऑफ वाटर, वॉमिटिंग, हेडेक, फीवर, एब्डोमिनल पेन। भाई पानी की कमी हो जाती है, उल्टियाँ आने लगती हैं, सर दर्द होता है, फीवर रहता है और जो हमारी मांसपेशियाँ हैं उनमें दर्द होने लगता है। नेक्स्ट आ जाइए, एक टेबल और बनी हुई है जिसमें कुछ और डिजीज़ लिखी हुई हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है इसमें कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड और किस ऑर्गेनिज्म से फैलता है ये? किस ऑर्गेनिज्म से फैलता है भाई ये? रहीनो वायरस से फैलता है। एक वायरल डिजीज़ है, यानी कि वायरस से होने वाली जो डिजीज़ होती है उनको वायरल डिजीज़ कहा जाता है। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? इनहेलिंग ड्रॉपलेट रिजल्टिंग फ्रॉम कफ और सीजिंग थ्रू कॉन्टामिनेटेड ऑब्जेक्ट, इन्फेक्टेड नोज एंड रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में हमारे इनहेलिंग ड्रॉपलेट्स रिजल्टिंग फ्रॉम कफ और सीजिंग थ्रू कॉन्टामिनेटेड ऑब्जेक्ट, इन्फेक्टेड नोज एंड रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट। भाई ये किस तरीके से फैलता है? सभी जानते हैं कॉमन कोल्ड जो होता है कि भाई कफ के द्वारा भी फैलता है, छींकें आती हैं, अगर किसी भी कॉन्टामिनेटेड ऑब्जेक्ट के संपर्क में हम आ जाते हैं तो हमें क्या हो जाता है? कॉमन कोल्ड हो जाता है। अगर किसी भी पर्सन को कॉमन कोल्ड होता है तो वो भी उससे भी, मतलब जो वो चीज़ें छूता है अगर हम उनसे छू लेते हैं, ठीक है, तो हमें भी क्या हो जाता है? कॉमन कोल्ड हो जाता है। तो और इसमें क्या होता है? हमारी नाक में इन्फेक्शन हो जाता है, जो हमारी सांस लेने के जो ट्रैक है उसमें प्रॉब्लम होती है। तो ये सभी क्या है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, यानी कि इनके द्वारा कॉमन कोल्ड हो जाता है। और इसके कुछ सिम्टम्स हैं, नेसल कॉन्जेशन एंड डिस्चार्ज कफ, सोर थ्रोट, होर्स सेंसेस, फीवर, हेडक, टायर्डनेस एक्सेट्रा, लास्ट 4-3-7 डेज। भाई इसमें क्या होता है? नाक बहने लगती है, कफ हो जाता है, छाती में दर्द रहना शुरू हो जाता है, सर दर्द रहता है और कमजोरी आ जाती है। ठीक है। और ये लास्ट 3-7 डेज तक रहता है। नेक्स्ट आ जाइए, हमारी नेक्स्ट डिजीज़ आती है निमोनिया। निमोनिया किस ऑर्गेनिज्म से फैलती है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा। भाई ये दो तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं, दो तरीके के ऑर्गेनिज्म से फैलती है। एक है हमारा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड सेकंड इज हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा, यानी कि इनके द्वारा निमोनिया हो जाता है। और ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। इसमें भी क्या होता है? इनहेलिंग ड्रॉपलेट्स, ठीक है, एरोसिस रिलीज्ड बाय एन इन्फेक्टेड पर्सन, शेयरिंग ग्लासेस। भाई इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने पर, ठीक है, जब एक ही ग्लास से अगर हम पानी पिए तब भी हो जाता है। ठीक है। तो ये इन्फेक्टेड, यानी कि अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन किसी भी ग्लास को छूता है और अगर हम उसी ग्लास से पानी पी लेते हैं तो हमें निमोनिया हो जाता है। और इसके कुछ सिम्टम्स हैं, फ्लूइड फिल्ड लंग्स एल्वियोली, लीडिंग फॉर रेस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स। भाई सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, फीवर रहता है, कफ रहता है, हमेशा कफ बना रहता है और सर दर्द रहता है। तो ये सभी इसके क्या हैं? सिम्टम्स हैं। आगे आ जाइए, एमोएबेसिस यानी कि एमोएबिक डिसेंट्री। और ये किससे होता है? एंटमीबा हिस्टोलिटिका से। और ये कौन सी? ये आपकी एक प्रोटोजोआ डिजीज़ है।
ठीक है भाई। भाई एमोएबेसिस जो डिजीज़ है ये किस ऑर्गेनिज्म से फैलती है? एंटमीबा हिस्टोलिटिका से फैलती है। एक प्रोटोजोआ डिजीज़ है जो प्रोटोजोन से होती है। और इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? हाउस फ्लाइज, जो घर की मक्खियाँ होती हैं, अगर हम कभी खाना खुला छोड़ देते हैं या कुछ खुला हुआ पानी पी लेते हैं तो उनके द्वारा ये हमें बीमारी हो जाती है। इसमें क्या है? कंसेप्शन, एब्डोमिनल पेन। भाई जो हमारे इंटरनल ऑर्गन हैं हमारे, उनमें क्या होने लगता है? दर्द रहना शुरू हो जाता है। ठीक है, हमारी जो ब्लड क्लोट्स है और क्या एक लूज मोशन होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और हमारी जो इंटरनल ऑर्गन है वो सही से वर्क नहीं कर पाती, यानी कि जो हमारी इंटेस्टाइन होती हैं उनमें इन्फेक्शन भी हो जाता है। तो ये सब क्या है? हमारे एंटमीबा हिस्टोलिटिका से होने वाली सिम्टम से बीमारी में जो सिम्टम्स आते हैं वो हैं। आगे आ जाइए, हमारी एक टेबल और बनी हुई है। तो सबसे पहले इसमें एक एस्केरिस, ठीक है, और ये किस ऑर्गेनिज्म से फैलती है? एस्केरिस। एस्केरिस भी दो तरीके के होते हैं, मेल एंड फीमेल होते हैं। ये हमारी इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, हमारी इंटेस्टाइन में बहुत सारे एस्केरिस प्रेजेंट होते हैं और ये एक हेलमिंथिस डिजीज़ होती है। कैसी डिजीज़ होती है? एक हेलमिंथिस डिजीज़ होती है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, अब ये फैलेगा कैसे? सॉइल वाटर, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा कॉन्टामिनेटेड विद फेसिस, ठीक है, कंटेनिंग एग्स और पैरासाइट्स। भाई ये जो सॉइल होती है, मिट्टी होती है, वाटर, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, अगर हम ये बिना धोए खा लेते हैं, मतलब बिना वॉश किए अगर हम इनको खा लेते हैं, खुला हुआ पानी पी लेते हैं, मिट्टी खाते हैं, तो ये इनसे हमारे बॉडी में ये चले जाते हैं, ताकि जिससे फिर हमें क्या हो जाती है? एस्केरिसिस हो जाती है। इनके कुछ सिम्टम्स हैं, इंटरनल ब्लीडिंग होने शुरू हो जाती है, मस्कुलर पेन रहता है, फीवर होने लगता है, एनीमिया डिजीज़ हो जाती है। ठीक है, ब्लॉकेज ऑफ इंटरनल पासेस एक्सेट्रा, और जो हमारे इंटरनल इंटेस्टाइन है उसको ये ब्लॉक कर देते हैं, यानी कि फिर जो हमारी इंटेस्टाइन है वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाती। नेक्स्ट आ जाइए, फायरेसिस। फायरेसिस क्या होता है? फायरल वॉर्म्स। ये एक फाइलेरियल फॉर्म होती है, वाउसीरिया से होती है। ब्रोंची, ये हमारी बेनरोंची एंड मेलाई, यानी कि ये इन ऑर्गेनिज्म से फैलती है। सबसे पहले एक फायरल वॉर्म्स होता है, ठीक है, ये भी एक हेलमिंथिस डिजीज़ है। जो क्या काम करते हैं भाई? ये बाइट ऑफ फीमेल क्लुक्स मॉस्किटो, ये एक फीमेल मॉस्किटो होता है क्लुक्स, उसके काटने से ये बीमारी हो जाती है। और इसमें क्या होता है? फाइलेरियल वोम्स लाइव इन लिम्फ वेसल्स, ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? जो हमारी लिम्फ वेसल्स होती हैं उनमें प्रेजेंट होता है। ये लोअर लिम्स होता है, मतलब जो हमारी लेग्स होती है, ठीक है, उनमें कुछ इंटरनल स्किन होती है, जो हमारी स्किन होती है, ऑर्गन होते हैं, उनका काम करना बंद हो जाता है और हमारी जो स्किन होती है लेग्स की, उसमें स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, आगे आ जाइए, रिंग वॉर्म। नेक्स्ट डिजीज़ है हमारी रिंग वॉर्म। ये भी एक डिजीज़ है। ठीक है, ये किस ऑर्गेनिज्म से होती है? माइक्रोस्पोरम, ठीक है, माइक्रोस्पोरम ट्रिकोफाइल। ये एक फंगल डिजीज़ होती है, जैसे आपने देखा भी होगा रिंग वॉर्म, दाद होना, ठीक है, वो भी क्या होती है? रिंग वॉर्म होती है। फंगल डिजीज़ होती है जो कहाँ से? फ्रॉम सॉयल और बाय यूजिंग टॉवल्स, भाई मिट्टी में खेलने से हो जाती है। जो सॉयल जो टॉवल होता है उसका यूज़ करने से हो जाती है, कपड़े यूज़ करने से हो जाती है, किसी और के कोम यूज़ करने से हो जाती है। ठीक है, आगे आता है अपीयरेंसेस ऑफ ड्राई स्केल्स, लेसन्स और वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी सच एज स्किन, नेल्स एंड स्कर्ब, इंस्टेंस ईचिंग। भाई ये क्या होता है कि जिस जगह पर ये हो जाती है, स्किन में होती है, स्किन के किसी भी मतलब बॉडी के किसी भी पार्ट में स्किन में हो जाती है, ठीक है, नेल्स में भी हो जाती है और उसमें खुजली आनी शुरू हो जाती है, रेड रेड हो जाता है। तो ये सब हमारी क्या है? कुछ डिजीज़ है। आगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।